अस्सलाम वालेकुम। मैं आज से तुमसे रूबरू हुआ हूँ निकाय चुनाव को लेकर बुलावटी। मैं आपको एक बात से अवगत कराना चाहता हूँ। जैसे कि आप जान रहे हैं, निकाय चुनाव बहुत जल्दी होने वाला है, कुछ वक्त ही शेष है। मैं आपसे ये चीज़ से अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में बहुत असामाजिक तत्वों ने बहुत उत्पीड़न मचाया। बहुत लोग उनका साथ भी दे रहे थे। जो साथ दे रहे थे उन लोगों में से हमारे भी कुछ लोग नज़दीकी थे, बहुत नज़दीकी थे। लेकिन जब हमने देखा ये लोग असामाजिक तत्वों का साथ दे रहे हैं, उन लोगों को हमने छोड़ दिया। हमने ऐसे छोड़ दिया जैसे दूध में से मक्खी निकाल देते, उनको इस तरह इग्नोर कर दिया। लेकिन हमारे समाज के लोग, कुछ समाज के लोग उन्हीं लोगों के साथ उठ बैठ जमाने लगे। उन्हें उठ बैठ उनसे इसलिए जमा रहे हैं कि उनको वोट चाहिए। लेकिन उस वक्त वे रहनुमा कहाँ चले जाते हैं जब तुम्हारे ऊपर कोई आफत या आपदा आती है, परेशानी आती है, तो जब गुंडे तुम्हारे घर तक जाते हैं और तुम्हारे साथ मारपीट करते हैं और ले आते हैं। पीटने के बाद पुलिस को दे दिया जाता है। ये लोग होते क्यों नहीं देंगे पीटने वाले को? अगर मैं गुनहगार हूँ तो उसके लिए पुलिस है, प्रशासन है, कार्रवाई करने के लिए FIR लॉन्च करा सकते हो मेरे ऊपर। थाना नहीं सुन रहा है तो कप्तान साहब बैठे हुए हैं। कप्तान साहब नहीं सुन रहे हैं तो कोर्ट है, आप कोर्ट में जा सकते हो, अपनी बात वहाँ रख सकते हो। ये दरिंदे या गुंडे कौन होते हैं, मैं कितने गुनहगार हूँ या नहीं हूँ, हमें पीटने वाले। लेकिन जब बात वोट की आती है तो ये आपके सामने लोग वोट मांगने के लिए तरह तरह के लोग आ रहे हैं निकल कर। कभी इन लोगों ने इस वक्त में कभी साझा किया आपका दुख? कभी साझा नहीं किया। इन लोगों ने कभी आपके साथ खड़े होने की जहमत की? कभी नहीं की। कभी लोगों ने थाने तक जाने की जहमत की? कभी नहीं की। लेकिन आज ये लोग मैदान में। सपोज करो अगर मैं ही किसी काबिल हूँ, किसी पद पर आसीन हूँ, अगर मैं तुम्हारे बुरे दौर में, बुरे वक्त में साथ नहीं खड़ा हो सकता तो मैं किसी पद पर रहना बिल्कुल उचित नहीं है। किसी भावनाओं में बहने की आप कोशिश ना करें और वो इसका बंटवारा ना करें। ऐसा ना हो कि तुम राह से दोनों तरफ राहों पर भटक जाए और बीच वाला निकल जाए। ऐसा चीज़ सामने नहीं आनी चाहिए। मैं आपसे वक्त के हालात को समझो, वक्त हालात किधर जा रहा है, मुल्क किस तरफ जा रहा है। और हमारा गुलावटी क्षेत्र ऐसा रहा है, यहाँ के जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, चाहे वो हिंदू रहे या मुसलमान रहे हैं, हर जगह दंगे होते हैं। सुना भी है, हमने भी सुना है, आपने भी सुना है। लेकिन हमारा क्षेत्र एक ऐसी मिसाल है कि यहाँ कभी दंगा नहीं हुआ। यहाँ बहुत अच्छा भाईचारा, लेकिन असामाजिक तत्व इस क्षेत्र को बिगाड़ना चाहते हैं। अगर प्रशासन भी अगर उन पर हिम्मत जुटाने की कोशिश करता है तो प्रशासन को भी आंखें दिखाते हैं, ठेंगा दिखाते हैं। जबकि सच्चाई तो यही है, अगर प्रशासन के लोग ना हो तो मार काट इतनी हो कि दुनिया अपना आप ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि लोगों में प्रशासन का ही खौफ और डर रहता है। मैं आपसे इस चीज़ से विनती करना चाहता हूँ कि आप जिसको भी वोट दें, बड़ा सोच समझ कर दें, भावनाओं में बहने की कोशिश ना करें। ऐसे लोगों को वोट ना दें जो किसी काबिल नहीं हैं। खाली विकास ही मकसद नहीं होता, रास्ते सड़क बन जाए हमारे, यही विकास नहीं होता। असली विकास ये होता है जो हमारा दुख सुख बांट सके, हमारे साथ परेशानी में खड़ा हो सके। अगर दरिंदा कोई अगर हम पे हमला करे तो साथ खड़ा हो सके, फिर शासन से अपनी बात मजबूती से रख सके। ऐसा नहीं चाहिए जो अपनी बात रखने से भी डरता हो। अपनी बात रखने में सक्षम हर आदमी होना चाहिए, चाहे वो किसी पद पर आसीन है या नहीं है। प्रशासन हमारी बात सुनेगा। हमें इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि प्रशासन हमारी बात को सुने, उस पर ध्यान दे और कार्रवाई करे। जो हम बात अपनी मजबूती से रखने की सलाहियत नहीं है तो प्रशासन के लोग सुनेंगे कहाँ से? क्योंकि हर लोग थाने के जाने के लायक नहीं होता, प्रशासन के जाने के बीच के लायक नहीं होता। हम इन लोगों को इसलिए चुनते हैं, अगर हम पे कोई बात या आफत आए तो प्रशासन के लोगों के साथ आपकी बात मजबूती से रख सके। लेकिन इन खुद में इतना हौसला नहीं है, ये अपने आप एक बचाने के ही काबिल नहीं है। ये लोग तुमको क्या बचाएंगे यार? तुम भावनाओं में बह रहे हो। मैं किसी वोट को देने का और ना देने का समर्थन नहीं कर रहा, आप मुझसे कहीं ज़्यादा समझदार हैं। आप देखना वोट कहाँ जानी चाहिए, कहाँ नहीं। ये मौका, ये वोट जो होती है 5 साल के लिए होती है, जिसे 5 साल के लिए तुम
किसी को किसी पद पर आसीन करते हैं। तो ये वक्त जो होता है बहुत सोच समझ कर होता है। तो ऐसे लोगों को चुने, ऐसे इंसान को चुने जो तुम्हारे साथ सपोर्ट से भी खड़ा हो जाए और प्रशासन से भी मजबूती से अपनी बात रख सके। मैं यही आपसे मैं विनती करता हूँ और आपसे निवेदन है, इस चीज़ को ध्यान से सुनें, इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और इस बात पर विशेष ध्यान दें। इधर उधर नहीं भागो, सही जगह आ जाओ। तुमने सब कुछ देखा है, कुछ तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। केवल मैं तुम्हें एक दिशा में ले जाना चाहता था, पुरानी दिशा में, कि क्या हुआ है। लेकिन ये उम्मीद रखना, आने वाले वक्त में ये लोग कुछ करें या नहीं करें, मैं आपके लिए अपनी जान दांव पर लगाने के लिए तैयार हूँ। और आगे से अगर ऐसा होगा, अगर आप मेरे साथ लोग खड़े रहेंगे, मैं आपके पीछे भी चलने के लिए तैयार हूँ, पीछे भी चलने तैयार। और तुम्हें आगे चलने की क्षमता नहीं है तो फिर मैं आगे चलने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन हम जुल्म किसी के साथ बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस इस चुनाव के बाद हम एक ऐसा संगठन खड़ा करना चाहते हैं सभी लोगों की हिफाजत के लिए। वो समाज का संगठन होगा, ना को किसी धर्म का होगा। तो मेरा आपसे इस बात से निवेदन है और गुजारिश है, बहुत देखभाल के काम लें, बहुत दिलो दिमाग से सोचें, खाली पैसे के लालच में ना बिक जाना। बहुत से लोग चुनाव मैदान में खड़े हुए हैं, सबका अधिकार है अपना, हर आदमी स्वतंत्र है, कोई भी खड़ा हो सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं मुझे जो पैसे के लिए चुनाव मैदान में खड़े हुए हैं। उन्हें तुम्हारी परेशानियों से कोई मतलब नहीं है, वो अपना फ़ायदा देख रहे हैं, ठीक है ना। तो वो नुकसान देकर किसी ऐसे आदमी को ना जिता देना आप, जो असामाजिक तत्वों का डटकर साथ दे और फिर आप 5 साल के लिए हाथ लगे। अगर मैं किसी लायक नहीं हूँ, अगर पद पर आसीन होने के बाद भी, तो मेरा फिर बेकार है किसी पद पर बैठना। अगर समाज के साथ मैं खड़ा नहीं हो सकता, गलत भावनाओं के लिए का मैं सामना करने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है प्रशासन के माध्यम से भी, तो फिर बेकार है। और रही मेरी बात, मैं कानून को मानने वाला लोग हूँ, संविधान का मानने वाला लोग हूँ। जो संविधान को मानते हो वो लोग किससे कभी डरा नहीं करते, क्योंकि वो कानून और संविधान की ताकत जानते हैं क्या होती है। उनको उनकी मौत, उनकी सांसें उन्हें हरा सकती हैं, लेकिन कभी जान उसको कभी नहीं हरा सकती। ठीक मैं उसी इंसानों में से लोग हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।